संजय मयूख, अन्य सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, ये राजनीतिक प्रस्ताव का जो मेन कोर है जो पारित होगा चर्चा में है, आपके सामने रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भारत का बदलाव मोदी जी की अगुवाई में, हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर मोदी जी। दूसरा, ये पड़ाव रामलीला ग्राउंड से शुरू हुआ था। 14 की स्थिति की चर्चा आपसे हुई है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, कुछ बुलेट पॉइंट में इसकी बात बताऊंगा। और उस समय इसी रामलीला ग्राउंड में देश के लिए आशा का मार्ग मोदी जी की अगुवाई में खोलना है, यह संकल्प हुआ था। टू अनफोल्ड द रोड ऑफ होप अंडर मोदी जी, that was the National Council in Ramlila ground. Today, after 4.5 years, we can confidently say what? India is an emerging global power. Modi ji is a recognized global leader. भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है और मोदी जी दुनिया के बड़े नेता हैं। India is on the economic recovery fast lane. दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बनी है। भारत में समावेशी विकास के नए पैमाने बने, न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आपको इसके बारे में मैं 2-3 बातें खाली बता दूं, क्षमा करेंगे, थोड़ा कफ है। वर्ल्ड बैंक ने जनधन आधार मोबाइल के डिलीवरी को द बिगेस्ट इंक्लूसिव प्रोग्राम बताया। कहा कि अगर आधार जनधन मोबाइल का ये चलेगा तो 77,000 करोड़ हर साल बचेगा। इंडिया जो डिजिटल पावर बना है पिछले 4.5 वर्षों में, आज उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन होता है। इंडिया इज द टॉप 20 ग्लोबल पावर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। बाकी कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ये सारी बातें आपने देखी है। सुरक्षा के क्षेत्र के भी उल्लेखनीय बिंदुओं को अभी निर्मला जी ने विस्तार से बताया है और गडकरी जी ने। मैं इसके माध्यम से 2 बातें हाईलाइट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी देश पर 58 साल राज कर चुकी है, फिर भी वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रही है? भारत को फाइटर प्लेन चाहिए, चाहिए। आपने 10 साल नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। आज जब बाय ए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ये सारी बातें आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया, तब भी आप इसको झूठ के आधार पर कैंपेन बना रहे हैं। द कैंपेन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट बेस्ड अपॉन लाई एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। और याद करिए, सुप्रीम कोर्ट का एक शब्द बहुत कम दोहराते हैं हम लोग, देयर इज नो वेस्टेड कमर्शियल इंटरेस्ट इन द एंटायर राफेल डील। आज इस प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अपने रिकॉर्ड को बताया गया है और उनसे सवाल भी किया गया है। इस प्रस्ताव का सार क्या है? 19 का चुनाव कुछ चॉइस है, किसके किसके बीच में? स्थिरता बनाम अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी। Number 2, honest, courageous leader versus unknown leader of an unstable combination. एक ईमानदार प्रभावी नेता नरेंद्र मोदी बनाम नेताविहीन अवसरवादी गठबंधन। और इसका सार
मजबूत सरकार बनाम मजबूर सरकार। हमने एक पिक्चर देखी थी, गुमनाम है कोई, याद होगा, गुमनाम पिक्चर एक बड़ा फेमस गाना है। तो ये अवसरवादी गठबंधन का नेता गुमनाम है, और इसमें इसके माध्यम से प्रस्ताव में एक और बात कही गई है। मैं कुछ सुन रहा हूं कि हम चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। 2019 का भारत 1990 का भारत नहीं है। द इंडिया ऑफ 2019 इज नॉट द इंडिया ऑफ 90s, जहां प्रधानमंत्री की, एक मिनट क्षमा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री की उम्र होती थी 4 महीने से 1 साल। चंद्रशेखर जी 4 महीने, देवेगौड़ा जी 11 महीने, और गुजराल जी भी शायद 8-9 महीने, यही रहा था उनका। भारत 1990 की तरफ नहीं लौटना चाहता। ये एक आशावान भारत है, ये एक भविष्य की ओर अपनी नई प्रेरणा से देखने वाला भारत है। उस भारत को हम लोगों ने अपील किया है कि इस अवसरवादी गठबंधन का न कोई प्रोग्राम है, न कोई नीति है, न कोई नियत है, सिर्फ है मोदी जी का विरोध। बस मोदी को रोकना है। तो प्रस्ताव में उस विषय को रखा गया है, द ओनली ग्लू ऑफ दिस डेस्परेट, कॉन्ट्रडिक्टरी, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस इज द हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, और कुछ नहीं। इस प्रस्ताव को में एक और अपील की गई है, जिसको मुझे आपको बताना जरूरी है कि हमने देश के लोगों से भी अपील किया है और मिलेनियम वोटर से भी अपील किया है कि बड़ी संख्या में आके वोट दें। 2018 में वो सारे नौजवान 18 साल के हो गए जो 2000 में पैदा हुए थे, उनको मिलेनियम वोटर कहा गया है। तो हमने उनसे अपील की है। जब 14 में हम सरकार में आए थे तो हम सिर्फ 6 राज्यों में पावर में थे, आज हम 16 राज्यों में पावर में हैं। जब 2014 में हम आए थे तो भारत बीजेपी की मेंबरशिप थी 2 करोड़ 40 लाख, अब है 11 करोड़। तो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, हम उत्तर में भी हैं, हम पश्चिम में भी हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, हम पूरब में भी हैं। तो ये जो हमारा कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी का नेतृत्व है, इसलिए हमने इस प्रस्ताव में हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का विस्तार हुआ है उसका अभिनंदन किया है। जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, उनको लेकर हम लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आज हमने इस प्रस्ताव को अंत किया है, बाकी आपको मिल जाएगा, कि देश को तय करना है कि हमें कहां जाना है। एक अस्थिरता चाहिए जहां 90 के समान नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं तीनों प्रधानमंत्री जो मजबूर थे, जहां सरकार कभी पुलिस के, एक हरियाणा का पुलिस वाला आया किसी की निगरानी करने तो सरकार टूट गई। दूसरे प्रधानमंत्री थे, मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, याद करिए। दूसरे प्रधानमंत्री थे, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनका एक बड़ा भाषण है, देयर वॉज ए ओल्ड मैन इन द हरी हु वांटेड टू रिमूव मी। मैं देवेगौड़ा की बात कर रहा हूं। और तीसरे गुजराल साहब स्वर्गीय हैं, मैं क्या करूं, मेरी बात सुनते नहीं। तो ये है इस अवसरवादी गठबंधन का इतिहास। मजबूत प्रधानमंत्री हमें चाहिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री हमें चाहिए, एक मजबूत सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक चर्चा तो बहुत चल रही है, अब वो महागठबंधन बनेगा या तीसरा मोर्चा बनेगा या दूसरा मोर्चा बनेगा,
या गुमनाम नेता बनेगा, उस पता नहीं, लेकिन किसी ने भी कार्यक्रम नहीं बताया है कि भारत को आगे ले जाने की उनकी दशा और दिशा क्या है, उनकी सोच क्या है। तो द इंटायर एजेंडा ऑफ इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इज आउटलाइन इन दिस होल resolution. Modi ji's government is one of equity and growth, सामाजिक न्याय और विकास, और ईमानदार सामाजिक न्याय जो सभी वर्गों को छूता है, सोशल जस्टिस विच टचेस फॉर ऑल। और वो सामाजिक न्याय वो है न चिंता करता है किसी जात की, न जमात की, न पूजा पद्धति की। इसमें एक बात और कही गई है, कांग्रेस पार्टी की विशेष रूप से आलोचना की गई है कि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए 3 तलाक का फिर विरोध किया है, इस कारण से अध्यादेश लाना पड़ा है। और हमारा कमिटमेंट है कि हम अपनी मुस्लिम समाज की बहनों बेटियों के लिए न्याय की हमारा पूरा प्रयास जारी रहेगा। बाकी सब इस पे विस्तार से है, तो हमने आपको संक्षेप में इसके मुख्य बिंदु बता दिए। देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये चुनाव देश का है, ये चुनाव भारत का है। और जब भारत का चुनाव होगा तो भारत के नेता की खोज होगी, भारत में किसने क्या किया उसकी खोज होगी, और भारत के भविष्य को कहां ले जाना है उसकी खोज होगी। देश के आईटी मंत्री के रूप में जो मैं देखता हूं, देश के नौजवानों का हौसला और आशा, वो कई पिछड़े समाज के भी हैं, लेकिन और आपको मालूम है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बीपीओ में ऐसे कई बच्चे काम कर रहे हैं। उनकी आशा मैं देखता हूं, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी आशा उनके साथ नहीं जाएगी। सुजीत ठाकुर, मैंने गुमनाम नेता कहा, गठबंधन गुमनाम नहीं कहा। हाँ। देखिए, आपके सवाल 2004 का हिंदुस्तान 2019 का हिंदुस्तान नहीं है, पहली बात जान लीजिए। और आपके इस सवाल का जवाब मैं खुद देने के बदले, जो अभी माननीय गडकरी जी ने कहा, चेहरे पे चेहरे लगा लेते हैं लोग। हाँ, जनता देखेगी इसको। Yes, we are not the least worried, not the least worried. And let me tell you, a democratic choice is not mathematics simpliciter. It is also chemistry and emotion. Okay? और जब देश का भाव जगेगा तो जो राजनीति का अंक गणित है वो भावना और दिल के लगने के आगे फेल हो जाएगा। देखिए, जब मैंने कहा ना, स्थिरता बनाम अस्थिरता, मजबूत सरकार बनाम मजबूर सरकार, ईमानदार प्रभावी नेता बनाम नेता विहीन गठबंधन अवसरवादी, ये पूरे उस सार को नोट करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, हमारी सोच बहुत साफ है कि आप अवसरवादी गठबंधन बनाएंगे तो याद करिए, यूपी में एक बात आई थी ना, दोनों लड़के यूपी के साइकिल पर चढ़े थे, याद होगा आपको, विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट क्या हुआ आपने देखा होगा। यस, बहुआ।
Let me tell you very clearly, the 10% quota addition for the non-reserved category, including the upper caste, is not actuated by vote bank politics. It is for inclusion. Therefore, we have said very clearly, without impinging upon the existing quota for the SC, ST and the OBC. जहां तक यूपी में क्या होगा, यूपी में पूरा विश्वास है, अध्यक्ष जी बोल चुके हैं 73 का 74 करेंगे। और आप देखिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव देश का है, ये चुनाव भारत का है और उत्तर प्रदेश के लोग एक स्वर से आगे बढ़ेंगे इसमें। मनोज मिश्रा जनसत्ता। देखिए, पहली बात आपको बता दें, 3 राज्यों में मैं छत्तीसगढ़ की बात तो आपको मानता हूं, लेकिन बाकी में आप देखेंगे तो बहुत क्लोज फाइट रही है, उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन रिजल्ट सामने आया, हमने स्वीकार किया उसको। एक बात आप जान लीजिए, अभी भी हमारा एनडीए बहुत मजबूत है। अगर कहीं पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है तो हम करेंगे, लेकिन हमने एक बात कही कि भारत की मनोदशा को समझने की जरूरत है। जो 2019 का भारत है, अब लोग अवसरवादी गठबंधन, जहां प्रधानमंत्री की उम्र हो 4 महीना से 8 महीना, अब वो नहीं चाहते। आनंद पांडे, इंडिया टीवी। हाँ, किसकी नींद पर? नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? गुरु चेले की नींद उड़ाने वाला। ऐसा है कि अब मैं इस शब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो उन्होंने कहा ये उनका विचार है। राजनीति में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जेपी यादव। लेकिन एक बात बता दूं, राहुल गांधी जब से बने हैं नेता, विदेश में जा करके भारत का अपमान करना उन्होंने सीखा है। समानता बाहर जाते हैं तो देश का अपमान नहीं करते। और अगर वो कहते हैं संसद में कि मोदी उनके भी प्रधानमंत्री हैं, तो इस तरह से भारत की छवि बिगाड़ने का क्या मतलब है, जबकि वो भी जानते हैं कि उनके सारे आरोप तथ्यहीन हैं। जेपी यादव। राजनीतिक प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि आपको बता दूं कि हम इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। हमारी सरकारों ने अच्छा काम किया था, विल ड्रॉ द राइट लेसन्स, और ये जो चुनाव में रिजल्ट आए हैं वो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को और इंस्पायर करेगी टू वर्क विद ग्रेटर विगर। ये लिखा हुआ है इसमें। नहीं, मैं जरा ठीक। संजय शर्मा। संजय। देखिए, पहली बात हम कहेंगे कि ये जो कांग्रेस पार्टी जुमला जुमला करती है, तो सबसे बड़ा जुमला का जवाब राहुल गांधी खुद दें। पंजाब में क्या हो रहा है किसानों का? कर्ज माफी हुई क्या? कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्ज माफी हुई क्या? ये सरकारें अभी 10 दिन पहले बनी है, लेकिन 2 जो उनके प्रदेश हैं जहां वो एक जगह राज कर रहे हैं, एक जगह कोalition पार्टनर, वहीं तो नहीं हुआ। तो राहुल गांधी गैर जिम्मेवार भाषण देते रहते हैं, इसलिए आप उस पर मुझे वो करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जहां तक अवसरवादी गठबंधन की बात है, अवसरवादी गठबंधन हमें कभी परेशान नहीं करते। ये हमारे संकल्प को बढ़ाते हैं कि देश के सामने उनके राजनीतिक मजबूरी को और हम पर्दाफाश करें। ये गठबंधन न देश हित में है, न उत्तर प्रदेश हित में है। ये उनके सर्वाइवल के लिए किया है, समझे आप? हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी से हम अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए मोदी विरोध ही एकमात्र उनका आधार है और कोई नहीं है। दैट्स ऑल।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।